मान लो बस, ये हृदय की बात कहते हैं। आप बसा लो चतुरासी जी को, वाणी को अपने हृदय में, उठते बैठते सीधे लीला में प्रवेश, सीधे लीला में। विश्वास करो, किसी साधना की सामर्थ्य नहीं कि श्री जी की सामीप्यता हमें प्रदान कर सके। केवल वाणी जी में सामर्थ्य है, या गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। आपको श्री जी ने पसंद किया है अपने लिए, फिर आप और मार्गों की खोज क्यों कर रहे हैं? जिससे लाडली लाल के समीप पहुंचे, सीधा मार्ग है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। ये नशेनी है ऐसी स्थिति में पहुंचाने की, विकुंठ वैकुंठ, जहां की महिमा कभी कुंठित नहीं हो सकती। अर्थात कोई भी आपको जिस स्थिति से गिरा ना सके, उस स्थिति में वाणी जी आपको पहुंचा देगी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, प्रेम प्रसाद ही पाउरी, प्रिया प्रीतम का आपको दुलार मिलने लगेगा। सच्ची कहती है, कुछ बातें ऐसी होती जो साधना से नहीं जाती। ये नशेनी है वाणी जी उत्तम भूमिका पर पहुंचाने की। इसे प्राण बना लीजिए, कलिकाल है और कोई साधन नहीं। देखो यहां किसी भी तरह की कोई श्रम की बात नहीं हो रही। हाँ, मधुर मधुर ध्वनि से गुणगान कर रहे हैं। मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद बेश, राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग, बिहरत मिल एक संग, नीरद मनो नील मध्य। आप विचार करो, ये शोभा सामने आ जाए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। और ये वाणी जी का सीधा प्रभाव है। 84 हरिवंश कृत, पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते, निरखय जुगल किशोर। अक्षरशा सत्य है, ये केवल फल स्तुति मात्र नहीं है, सत्य है, ऐसा ही सत्य है। ये नशेनी चढ़ जाओ, और ये ऐसी नशेनी है कि बस बैठ जावे पहुंचा देगी। एक नशेनी होता स्वयं चढ़ना, एक होता उसमें खड़े हो जाओ, वो स्वाभाविक चल रही, मशीनों से चलती हुई नहीं दिखाई देती, वो चल रही। ये कृपा से नशेनी आपको पहुंचा देगी वहां। क्या? बस बैठ जाओ चतुरासी जी में। तुम्हारा मन जोई जोई प्यारों से लेके आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, इसी में विचरण करे। कभी नाम में, कभी मंत्र में, कभी चतुरासी जी में। अन्य इधर उधर झांक ताक बंद करो। हमें जब अन्य कोई मार्ग चलना ही नहीं तो हम क्यों जानकारी करें? हमें तो श्री जी के पास जाना है। अब सावधानी बता रहे हैं कि वाणी जी का गान करते हुए अगर ये सावधानी नहीं रही तो आप प्रेम प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। छाड़ी पराई निंदा, बिंदा गोविंदा गुण गाउरी। बिंदा कहते हैं स्तुति को, और निंदा को तो जानते ही हो। कह रहे दूसरे की ना तो हमें बड़ाई करनी हो ना बुराई करनी है। बड़ाई करने से राग होता है और बुराई करने से द्वेष होता है। और राग द्वेष जब तक हृदय में है, भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। गुरु नानक कहें को गुरुमुख जान। नानक साहब कहते हैं कि कोई कोई जो गुरुमुख है, मनमुख नहीं है, वो ये बात जान पाएगा कि राग द्वेष छोड़े बिना भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आप श्रीमद चतुरासी जी गाते, नाम जप करते हैं, पर आप किसी भक्त की निंदा करते हैं या किसी की भी निंदा करते हैं। जब निंदा करने की बात आएगी तो एक की बड़ाई आएगी, एक की बुराई आएगी, गए आप।
दवा तो बहुत बढ़िया है पर कुपथ्य बहुत जोर का है, इसलिए असर नहीं होगा, आपको रोकना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते ताते मौन गहनो उचित है, मौन रहो, कम बोलो। जब किसी की बात आवे तो राधा राधा करके चल दो। हमें प्रभु की बात करनी, किसी व्यक्ति की नहीं। हम भगवत मार्ग में आए हैं अपने स्वामी का जस गाने के लिए, किसी व्यक्ति का जस गाने के लिए नहीं, ना किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए आए। हम अपने दोष दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु के गुण गाने के लिए आए हैं। हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरे के नहीं। दूसरे में तो हमें भगवत भाव रखना है, तभी हमारी उपासना आगे बढ़ेगी। छाड़ी पराई निंदा बिंदा, गोविंदा गुण गाओ रे। शर्त है भगवत गुण का प्रभाव तभी रंग लाएगा जब निंदा का त्याग करें। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? वो गलत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम अभी अज्ञान के द्वारा अपने नेत्रों को ढके हुए हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं है। उसमें जो सत्य देख लोगे तो फिर निंदा नहीं करोगे। और क्या तुम में सद्गुण आ गया? क्या सबसे बड़ा सद्गुण है भगवत भाव। अगर वो आ गया होता तो तुम्हें ये दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें दिखाई दे रहा है मतलब वो भाव तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो बात तो अपनी सुधारनी, हमारी दृष्टि सुधर गई तो सब भगवत स्वरूप सृष्टि है। दोष अपने देखने हैं, गुण प्रभु के गाने हैं। हम उल्टा करते हैं, गुण अपने गाते हैं और दोष दूसरे के देखते हैं। बस यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है जो हमें साधन करने पर भी भगवत अनुभूति नहीं होने दे रही। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी जिसको हम अपराध ही नहीं मानते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में कभी नहीं हिचकते और सुख का अनुभव करते हैं, खूब व्याख्या करके उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप जो हरिजस वाणी से गान करते हैं, आप जो हरिनाम जपते हैं, ये तभी प्रभाव करेगा जब नाम जापक उपासकों की चरण वंदना करके लगोगे। अगर नाम जापक या किसी की भी निंदा करोगे तो नहीं अनुभव होगा। इसीलिए भटक रहे हैं अपने लोग। इतना समय हो जाता नहीं, बहुत करुणामय सरकार है प्रभु। देखो एक बात आपको बता दें हृदय की, सब दोष रहते हुए और यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि मैं तो बहुत नीच हूं और सबके सामने ग्रीवा झुकी रहेगी तो तुम महान बन जाओगे एक दिन, हमारी बात लिख लो। पर क्या होता है? दोष होता है अहंकार में। जब हम दोष करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, तब हम दूसरों को कोसने लगते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं। अब गलत हो गया। दोष होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुण दोष में सृष्टि रची ही गई है। पर जब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जानते हैं तो हमें झुक के रहना चाहिए। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं पर प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। नाथ आप देख लो, हे संत जन, हे वैष्णव जन, हे भक्त जन, मुझे नीच को प्रभु अपने मार्ग में लाए। आप कृपा करो मैं उनके लायक बन जाऊं। आप एक दिन बड़े महात्मा बन जाएंगे, पक्का। पर हम लोग ऐसे कपटी हैं कि अंदर दोष रख करके और बाहर से अहंकार करते हैं, संतों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं दूसरों की। देखो हरि सर्वज्ञ हैं, हमारा मार्ग रुक जाता है। वो दयालु दया करने में हिचकते नहीं, पर हम उनका अपमान करने में भी हिचकते नहीं, उनकी दया को ठुकराते रहते हैं। यदि आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो बड़े सद्गुणी होने पर भी आपको तृणादपि सुनीचेन होना पड़ेगा। फिर हम तो वास्तविक नीच हैं, कहने की बात नहीं है। यदि अपने हृदय को हम देखते हैं तो कहीं भी किसी भी काबिल नहीं है। जहां श्री जी ने खड़ा किया यहां हम काबिल नहीं है यहां खड़े होने के। हम संत सभा में बैठने के काबिल नहीं हैं, हम संत कहलाने के काबिल नहीं हैं।
ये तो उनका दुलार है जो अपने सद्गुण प्रदान करके वैसा कर रही। हमारी अगर योग्यता पूछी जाए तो देख लो, अंदर से देख लो, तो अपने आप दैन्यता आ जाएगी। इस अहंकार का बीच में कोई काम नहीं, हमारे और श्री जी के बीच में इस अहंकार का काम नहीं। पर हम क्या करते हैं कि इस अहंकार की दीवार खड़ी कर देते हैं और इसको लीपते पोतते मजबूत करते रहते हैं। ये गलती मत कीजिए, बहुत कम समय है, इस दीवार को ढा दीजिए और सच्चे हृदय से श्री जी से पुकारिए कि देख लो हम कैसे हैं, आप जानती हो लाडली जी, आप जानती हो। दुनिया संत माने, भगवान का अवतार माने, मानती रहे, लेकिन आप तो देखो श्री जी हमारी कितनी दुर्दशा है। आप कृपा करो हे संत जन, हे वैष्णव जन, हे नाम जापक, हे धामवासी, हम पर कृपा करो। पार हो जाओगे, ऐसे पार हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खुद अहंकार की दीवार खड़ी करके कृपा की अवहेलना करते हो, इसलिए सावधान हो जाओ। हमारी बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत तुम्हें अमृत भरी बात बता रहे हैं। अगर इस बात को नहीं मानोगे तो समय नष्ट करते रहोगे।